जो अली सरदार जाफरी अवार्ड हम हर साल देते हैं। ये अवार्ड किसी एक शायरा को या शायर को हम मुंतखब करते हैं साल में, जिनकी खिदमत में हम ये उनके मजमूई अदबी कारनामों के एतराफ़ के तौर पे ये इनाम पेश करते हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब जो आज के मुशायरे की सदारत कर रहे हैं, 2009 में ये इनाम इनकी खिदमत में भी हमने पेश किया था। और इस बरस हमने इंतखाब किया है कराची से तशरीफ़ लाई हुई शायरा प्रोफेसर शाहिदा हसन साहिबा का। प्रोफेसर शाहिदा हसन अंग्रेज़ी की उस्ताद हैं। 1978 से अंग्रेज़ी अदब की तालीम दे रही हैं। शायरी में इनके 2 मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं। तनक़ीदी मज़ामीन भी इनके काफ़ी आए हैं। अदा जाफरी के ऊपर इन्होंने इनकी लिखी हुई एक किताब काफ़ी मशहूर हुई। अमेरिका की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, यूटी ऑस्टिन और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया शामिल है, ये वहाँ पे अदबी वर्कशॉप के सिलसिले में मदऊ की जा चुकी हैं। हमारे ह्यूस्टन के मेयर बिल वाइट साहब ने इनको ऑनरी सिटीज़नशिप भी ह्यूस्टन की पेश की थी। शायरों और अदीबों की कारवां जो 70 की दहाई में उभर कर सामने आया था और आज भी अदबी मंजरनामे पे कायम है। लेकिन एक और शख्सियत यहाँ पे है आरिफ इमाम साहब की, जो भी उसी कारवां के फ़र्द हैं। आप सब वाकिफ़ हैं आरिफ इमाम साहब से। तशरीफ़ लाएं। मेरा ये मनसब नहीं कि मैं शाहिदा हसन की शायरी का कोई तनकीदी जायज़ा ले सकूं और कोई पुरमग़ज़ मकाला आपके गोश गुजार कर सकूं, बल्कि मैं तो चंद दकीक़ों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मीर साहब के हुक्म की तामील में शाहिदा हसन के तारुफ़ की अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ, अगरचे वो किसी भी तारुफ़ की ज़रूरतमंद है न तमन्नाई। फितरत से मुकालमे में गुम हूँ, फितरत से मुकालमे में गुम हूँ, एक और ही सिलसिले में गुम हूँ। फितरत से मुकालमे में गुम हूँ, एक और ही सिलसिले में गुम हूँ। तख्लीक का सहर है और तख्लीक का सहर है कि मैं हूँ, ऐ फन तेरे मोजज़े में गुम। तख्लीक का सहर है कि मैं हूँ, ऐ फन तेरे मोजज़े में गुम हूँ। मगर गुम हो जाने की इस कैफियत में भी पहचाने जाने का उलूही एहसास कागज़ पर एक शेर की सूरत में नमूद करता है। कहीं एक नक्श अपना सब्त कर दूं, दिलों से महव हो जाने का डर है। कहीं एक नक्श अपना सब्त कर दूं, दिलों से महव हो जाने का डर है। और शाहिदा एक नहीं 2 नुकूश सब्त कर चुकी हैं और आज तीसरा हमारे किरतासे समाअत पर मुनक्कश होने का मुंतज़िर है। मैंने गुज़िश्ता दिनों शाहिदा के दोनों शेरी मजमूओं, एक तारा है सिरहाने मेरे जो 1995 में गालिबन शाया हुआ था, और यहाँ कुछ फूल रखे हैं जो सन 2002 में शाहत पजीर हुआ, बगौर मुताला किया। दोनों किताबों के मुताले से मुझे शाहिदा हसन के शेरी कैनवस को देखने और समझने का मौका मिला, जिस पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए न यह वक्त है, न मौका और न मेरी बिसात। अलबत्ता इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन 2 किताबों में दजला तख्लीक के 2 धारे मुझे बहुत नुमायाँ नज़र आए, और वो हैं आशोब ज़ात और आशोब शहर। और कहीं कहीं तो ये धारे इतने साथ साथ बह रहे हैं कि अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब आशोब शहर आशोब ज़ात में तहलील हो गया है। और यही मेरी आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का मौजू ठहरता है, बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू। जंगल सा बना लिया गया है, इस देश को खा लिया गया है। जंगल सा बना लिया गया है, इस देश को खा लिया गया है। और ये सालों पहले कहे गए शेर हैं। इंसान नहीं रहे हैं घरों में, आसे बसा लिया गया। जंगल सा बना लिया गया है, इस देश को खा लिया गया है। इंसान नहीं रहे हैं घरों में, इंसान नहीं रहे घरों में,
आसेब बसा लिया गया है। एक रात ठहर गई है हर सू, सूरज को चुरा लिया गया। एक रात ठहर गई है हर सू, सूरज को चुरा लिया गया है। वो खून जो घरों से बच रहा था, मस्जिद में बहा लिया गया है। वो खून जो घरों से बच रहा था, मस्जिद में बहा लिया गया है। ये किसके दिन संवारे जा रहे हैं? हकीम सईद की शहादत पे कही गई एक गजल, ये किसके दिन संवारे जा रहे हैं? महो खुर्शीद वारे जा रहे हैं। ये किसके दिन संवारे जा रहे हैं? महो खुर्शीद वारे जा रहे हैं। और शेर देखिए कि सरापा रोशनी ही रोशनी लोग यहां चुन चुन के मारे जा रहे हैं। सरापा रोशनी ही रोशनी लोग यहां चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि आशोब शहर और आशोब ज़ात किस तरह आपस में तहलील होते हैं, यहां चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और खुदाया कत्ल गाहे इश्क की समत मुसलसल मेरे प्यारे जा रहे हैं। कत्ल गाहे इश्क की समत मुसलसल मेरे प्यारे जा रहे हैं। और उसके बावजूद ऐसा हरगिज नहीं है कि शाहदा के आसाब इन जामगुसिल मराहिल से गुजर कर अपनी तबोताब खो बैठते हों और लफ्ज़ों का रिश्ता उम्मीद से टूट जाता हो। दिन भर की वहशत सामानी के बावजूद, दिन भर की वहशत सामानी के बावजूद एक चिराग रिजा की लौ शाम होते ही इनके दिल में लहलहाने लगती है। कभी मैं जागते में देखती हूँ आग ही आग। देखें दूसरे मिसरे में पानी के लफ्ज़ किस तरीके से उन्होंने दो मानों में इस्तेमाल किया। कभी मैं जागते में देखती हूँ आग ही आग, कभी मैं ख्वाब में पानी ही पानी देखती हूँ। और देखिए उम्मीद की लौ, हुई है शाम फिर मैं अपने दिल के रास्तों पर, हुई है शाम फिर मैं अपने दिल के रास्तों पर, उतरती रोशनी एक आसमानी देखती हूँ। हमारे हिंदुस्तान के नए काउंसिल जनरल जनाब हरीश साहब, पी हरीश साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुझे खुशी है कि वो आज तशरीफ़ लाए हैं हमारी महफ़िल में प्रोफेसर शाहिदा हसन को ये अली सरदार जाफरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। सलाम अलैकुम। मुझे बहुत खुशी हुई है आज इस मौके पर यहाँ पर मुझे बुलाया और ऐसे अवसर पर मुझे ऐसी शख्सियत को ये अवार्ड देने का मौका मिला। अलीगढ़ में मैं बच्चा था जब मेरे वालिद साहब वहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। मैंने वहाँ 1.5 साल पढ़ा। मैं अलीगरियन हूँ लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं हूँ। जिस वैल्यूज़ और जिस विज़न के लिए सर सैयद साहब ने काम किया वो हमें हर दिन याद नहीं आता कि सर सैयद साहब ने एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ज़रूर बनाई जो आज तक है, चल रही है और पूरे दुनिया में मशहूर है। लेकिन जिस विज़न के साथ उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन को चलाया, एक साइंटिफिक टेम्पर लाने की कम्युनिटी में, और उसके साथ साथ दीन को समझने के लिए जो फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग होनी चाहिए वो लाने की, वो हम याद नहीं रखते हैं। वो यही कहते थे कि इंस्टीट्यूशन रह गई लेकिन जो विज़न था, जिस विज़न के मुताबिक वो इंस्टीट्यूशन गाइड होना था, वो विज़न नहीं रहा। बात हो दीन को समझने की फिलोसॉफिकली, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग की, या बात हो साइंटिफिक जो अंडरस्टैंडिंग वो लाना चाह रहे थे कम्युनिटी में, जो नेहरू साहब साइंटिफिक टेम्पर कहते थे,
हिंदुस्तान में खासकर उर्दू को नए पीढ़ी में एक चालू भाषा की तरह उसको जितना एक्टिव रहना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है। तो वो यही कहते थे कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, इसकी जिम्मेदारी कम्युनिटी की है। फैमिली में, घर में जिस फोकस उर्दू को देना चाहिए जिससे वो चालू रहे, क्योंकि ये मुशायरा है, मैंने भी एक शेर लिख के लाया हूँ, पढ़ देता हूँ। मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ताल्लुक नहीं मरेंगे और हम सब जो है ऐसे अवसर पर हम इसी को याद करें, और ख़ास करके जहाँ अलीगढ़ एसोसिएशन रहती है उनको अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेनी है कि बाहर ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ में, ख़ास करके नई पीढ़ी बच्चों में जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, उनको उर्दू पर जो है ज़्यादा फोकस करें और उर्दू को ज़िंदा रखें। शुक्रिया। प्रोफेसर शाहिदा हसन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो चंद कलमात आखिर से नवाजें। बहुत शुक्रिया सर। जिस अंदाज में आज यहाँ पज़ीराई का अहतमाम किया गया है, ये मेरे ख्वाब ख़याल की कोई दुनिया लग रही है, और ख़ास तौर पर एक ऐसी बस्ती में जहाँ आप लोग अपने अपने इलाकों को छोड़ के इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एक ऐसा बंधन जो प्यार का, जो ज़बान, सक़ाफ़त और अक़दार, हमारी वैल्यूज़ के हवाले से यहाँ कायम हो गया है। इसको देखकर मुझे एक अनजानी सी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी हमेशा से दो शोबों को मैंने इख्तियार किया था ज़िंदगी में, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि इल्म के रास्ते पर जहाँ तक आगे बढ़ सकूँ बढ़ूँ, और क्योंकि दुनिया ही इल्म से मुसख्खर हो सकती है। और दूसरा रास्ता जो अपनी अक़दार, अपनी तहज़ीब, अपनी वैल्यूज़ का था, तो इसका एक मजमुआ हम इस माशरे में देख रहे हैं जिस सफ़र को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तरक्की पसंदी ही पर यकीन रखती हूँ ज़िंदगी में। आज इतने बड़े नाम से शुरू-ए-अदब के जनाब अली सरदार जाफ़री के नाम से इस एज़ाज़ को जो उस ताल्लुक़ से मुझे ये दिया गया है, और फिर ज़ाहिर है कि सर सैयद का इतना बड़ा नाम, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन, ये पूरा एक तारीख़ी पस मंज़र है और एक इल्मी पस मंज़र है जिसको के सफ़र को हमें अपनी आइंदा नस्लों तक पहुँचाना है। और मैं देख रही हूँ कि आप उस सिलसिले में न सिर्फ बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि जितने इखलास से सब इकट्ठा हो गए हैं। एक शेर जहन में मेरे आ रहा है कि कदम पे खुद ही खुलेंगी राहें, सहर से खुद सिलसिला मिलेगा। कदम पे खुद ही खुलेंगी राहें, सहर से खुद सिलसिला मिलेगा। हम अपने सारे चिराग लेकर चलेंगे तब रास्ता मिलेगा। कदम पे खुद ही खुलेंगी राहें, सहर से खुद सिलसिला मिलेगा। हम अपने सारे चिराग लेकर चलेंगे तब रास्ता मिलेगा। हम अपने रेशम मिला के बुन लें जो एक पोशाक उल्फतों की। हम अपने रेशम मिला के बुन लें जो एक पोशाक उल्फतों की, तो इस ज़मीं पर कोई भी पैकर न फिर दरीदा क़बा मिलेगा। ख़वातीन हज़रात, हम जिस ख़ित्ते में रहते हैं महरूमियों का ख़ित्ता है। हम जिस ख़ित्ते में रहते हैं इसके बहुत से ख़्वाब अभी बाकी हैं, अधूरे ख़्वाब जिन्हें हमें तकमील तक पहुँचाना है। सिर्फ़ इल्म के ज़रिए हम इन ख्वाबों को जीत सकते हैं। हमारे पास
इफलास है, परेशानियां हैं, हमारे पास लिटरेसी है, पावर्टी है, बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें हम मुश्तरक होकर ही चल सकते हैं। मैं उस ख्वाब में मुब्तला हूँ, मुझे यकीन है आप भी वही ख्वाब देख रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपके एसोसिएशन की कि आपने मुझे इस अंदाज़े पजीराई के साथ यहाँ बुलाया है, और ख़ास तौर पर मेरे एक बहुत ही पसंदीदा शायर, महबूब शायर के नाम से जो एवॉर्ड था वो सर आपने मुझे अता किया। मैं इस खित्ते में खुशहाली, अमन और मोहब्बत और मुश्तरक कदरों को साथ लेकर चलने की दुआ मांगती हूँ, और बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर शगुफ्ता रियाज से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से